नमस्ते साथियों, मैं रुपेश साहू स्मार्ट पीएससी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि स्मार्ट पीएससी एकेडमी के द्वारा वर्दी बैच लाया गया है, जिसमें से मुख्य रूप से 3 वैकेंसी छत्तीसगढ़ पुलिस, होमगार्ड और नगर सैनिक, इसके साथ छत्तीसगढ़ एसआई प्री की तैयारी कराई जा रही है। जिसमें से आपको मैं मैथ्स की क्लासेस दे रहा हूँ, जिसमें संख्या पद्धति, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, घातांक एवं कर्णी, वर्ग एवं वर्गमूल, इन चारों चैप्टर के बारे में हमने जाना। यह उसका प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट कहने का मतलब है इसमें किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, इस चारों चैप्टर के माध्यम से आपको किस प्रकार से कंफ्यूजन होगा क्वेश्चन में, हम उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए पहला प्रैक्टिस सेट देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ संख्या पद्धति से स्टार्ट है। संख्या पद्धति, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, वर्ग, वर्गमूल, घातांक और कर्णी, इन चारों चैप्टर से किस प्रकार से सवाल आ रहे हैं उसका हम देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि जीरो कौन सी संख्या है। हमने पढ़ा था संख्या पद्धति में जीरो एक पूर्ण संख्या होती है, मतलब जीरो पूर्ण संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर ए पूर्ण संख्या, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन, जीरो कौन सी संख्या नहीं है। अब जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, जीरो कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या है, ऑप्शन गलत। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को देखिए, शून्य कौन सी संख्या नहीं है। यहाँ पर पूछा है कौन सी संख्या नहीं है, तो शून्य तो पूर्ण संख्या है ना। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, शून्य कौन सी संख्या है। तो जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या। थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर प्राकृतिक संख्या मतलब जिसका प्रारंभ एक से होता है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह और यहाँ अनंत है। और पूर्ण संख्या, यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को ऐड कर दें, मतलब शून्य को इसमें शामिल कर लिया जाए, मतलब जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, ये भी अनंत है, आपका पूर्ण संख्या होगा। मतलब पहले का ऑप्शन नंबर बी ये उत्तर होगा। और भाज्य संख्या मतलब जो स्वयं व एक के अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग जाए, किसी अन्य संख्या से भाग जाना चाहिए। तो सर यहाँ पर अभाज्य संख्या क्या होगा, मतलब यहाँ पर सेम अभाज्य संख्या मतलब स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से भाग नहीं जा सकता। जैसे कि यहाँ पर देखिए पांच कौन सी संख्या है, भाज्य की अभाज्य। पांच किससे भाग चला जाएगा, एक से जाएगा और पांच से, इसके अलावा किसी और से जाएगा क्या, नहीं। मतलब पांच एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर हमने जाना प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो को शामिल कर दें तो पूर्ण संख्या होती है। और भाज्य मतलब स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग चला जाए, भाग चला जाए, मतलब वो भाज्य संख्या। और अभाज्य स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से भाग नहीं जाना चाहिए, स्वयं और एक के अतिरिक्त, मतलब तीसरी संख्या। जैसे कि यहाँ पास पांच पांच है, तो यहाँ पास किसी और संख्या से जैसे कि दो, तीन, चार या कुछ भी संख्या, इन सबसे भाग नहीं जाना चाहिए, किसी तीसरी संख्या से भाग ना जाता हो। अब हम ये सब क्यों देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर दिया है शून्य कौन सी संख्या नहीं है। हमने क्या देखा था, यहाँ पर देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो, एक, दो, तीन, चार, मतलब शून्य एक पूर्ण संख्या है। इसके बाद हमने क्या देखा था इसमें, देखिए प्राकृतिक, पूर्ण, भाज्य, भाज्य, मतलब प्राकृतिक संख्या को भी देखे थे, जहां से इसका प्रारंभ कहां से होता है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, दोनों को देखे, मतलब आपका ऑप्शन सी। अब यहाँ पर आपको प्राकृतिक संख्या की जगह कुछ और दे दिया होगा, तो आपके ऑप्शन में परिमेय संख्या भी होगा और सम संख्या। तो हम जानते हैं कि शून्य परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या मतलब जिसे पी बटे क्यू, मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब यहाँ पर शून्य क्या होना चाहिए, जहां जहां पास जहां क्यू बराबर शून्य ना,
मतलब किसी भी संख्या, जैसे कि देखिए 2/0 क्या परिमेय संख्या है? नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन यहाँ पर पूछा है शून्य। शून्य मतलब किसी भी संख्या के अगर नीचे में कुछ नहीं है, हमने भिन्न वाले टॉपिक में देखा था, कुछ नहीं है मतलब एक है, मतलब 0/1। ये परिमेय संख्या होगा कि नहीं? जी सर होगा। तो परिमेय संख्या ए भी है, शून्य परिमेय संख्या भी है और यहाँ पर पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या है? विषम संख्या। मतलब सम संख्या होता है जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए। आपको सबसे ज्यादा यहीं फंसाएगा कि शून्य सम संख्या है कि नहीं। हमने देखा था दो से विभाजित, मतलब 2 4 6 8 9, यहाँ पर 10 12 इस प्रकार से देखा था कि यहाँ पर सम संख्या इस प्रकार से होगा। और विषम संख्या यहाँ पर हमने क्या देखा था? देखा था विषम संख्या जो किससे? दो से पूर्णतः विभाजित ना हो, जैसे कि 1 3 5 7 9 11 और 13 इस प्रकार से। यहाँ पर सर देखिए कहीं पर जीरो है, नहीं दिख रहा, लेकिन क्या कहते हैं? सम संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो। यहाँ पर देखिए 0/2 क्या होगा? भाग जाएगा कि नहीं? यहाँ पर देखिए 0/2 और 2/0, इसका मान पता होना चाहिए। किसी भी संख्या को यदि जीरो से भाग दे, किसी भी संख्या को यदि जीरो से भाग दे तो वह नहीं जाता है, यहाँ अपरिभाषित है, अपरिभाषित है, नहीं जाएगा ये वाला। किसी भी संख्या जैसे कि 5/0 जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 6/0 जाएगा क्या? नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए यदि किसी भी संख्या को मतलब 0/3 0/4 0/5 इस प्रकार से दे तो वहां उसका मान क्या आ गया? हमेशा जीरो आएगा। मतलब सम संख्या कहने का मतलब है जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो जीरो हुआ, आया जीरो। मतलब शून्य क्या है? सम संख्या है। शून्य परिमेय संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और सम संख्या है। फंसा दिया था यहाँ पर क्वेश्चन। मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ए वाला, प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब यहाँ पर दिया है एक कौन सी संख्या है? हमने देखा था यहाँ पास एक विषम संख्या है। ऑप्शन में है क्या? देखिए ऑप्शन के हिसाब से चलना है कि अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है। यहाँ पास गलती हो गई, भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या? न भाज्य न ही अभाज्य। और चौथा ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो हमने देखा था कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए कहां पास देखा था? यहाँ पास भाज्य संख्या मतलब स्वयं वह एक के अतिरिक्त किसी संख्या से भाग चला जाए भाज्य संख्या, और इसके अलावा तीसरे संख्या से जुड़ना जाए अभाज्य संख्या। यहाँ पर देखिए क्या कहता है, एक कौन सी संख्या भाज्य संख्या है? क्या सर? भाज्य संख्या मतलब जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग चला जाए, किसी अन्य से भाग चला जाए भाज्य। लेकिन अभाज्य एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाना चाहिए। ये वाला तो भाग चला गया। अब बताइए एक, एक यहाँ पर देखिए, अब एक से गया, गया, स्वयं से गया, गया, स्वयं मतलब स्वयं एक, एक और एक। यहाँ पर हम अंतर नहीं समझ पा रहे कि एक यही वाला एक है कि स्वयं वाला एक। मतलब हम निर्धारित नहीं कर पा रहे कि एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या। मतलब ये ना भाज्य संख्या होगी ना ही अभाज्य संख्या। आपका ऑप्शन सी यहाँ पर देखिए। क्लियर नहीं हो पा रहा क्योंकि एक यहाँ पास भी है और स्वयं को मतलब एक, मतलब एक न भाज्य होगी न अभाज्य। इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कहते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी? सबसे पहले हम देखेंगे कि भाज्य संख्या होती क्या है, उसके बाद जो दिखा है सबसे छोटी,
मतलब भाज्य सम हमने देखा था, यहाँ पर फिर से बनाते हैं भाज्य संख्या और यहाँ पर अभाज्य संख्या। देखिए यहाँ पर लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 कंटिन्यू चलेगा। भाज्य संख्या कौन सा आएगा? एक क्या है? ना तो भाज्य है न ही अभाज्य। उसके बाद 2 इससे जाएगा, 1 से जाया 2, इस तीसरे से गया क्या? नहीं, मतलब 2 यहाँ पास और 3, 1 और 3 से तो कहाँ पास? 3 यहाँ पास और 4, 1 2 और 4 से, तीनों से जा रहा है मतलब 4 यहाँ पास आएगा, 5 1 और 5 से मतलब 5 यहाँ पास। इस प्रकार से चलेगा सीरीज। और पूछा क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या। भाज्य मतलब भाज्य, छोटी मतलब 2। आपका ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। हमने देखा था भाज्य संख्या, उसके बाद अभाज्य संख्या। यहाँ पर पूछा है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, मतलब हम यहाँ पर देखेंगे अभाज्य संख्या। यहाँ पर देखा था 4 6, देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। अभाज्य संख्या मतलब सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 4 6, आगे क्या होगा? यहाँ पास हो जाएगा, गलत हो गया था, ये अभाज्य के अंतर्गत आ जाएगा और ये वाला भाज्य के। सबसे छोटी भाज्य संख्या मतलब 4, ये वाला सॉरी गलती से मिस्टेक हो गया। चलिए पांचों क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर क्या दिया है? अभाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो देखते हैं यहाँ पर अभाज्य संख्या क्या होती है और भाज्य संख्या। फिर से विभाजन करेंगे भाज्य और अभाज्य का, सेम वही प्रोसेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 कंटिन्यू चलेगा। एक क्या है? ना तो भाज्य है ना अभाज्य। सबसे पहले 2 किससे गया? अभाज्य के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि 1 और स्वयं से जा रहा है 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 इसमें चला जाएगा 6। इस प्रकार से, क्योंकि 1 और स्वयं उसके अलावा किसी अन्य संख्या जैसे कि 2 से चला गया, ये वाला 3 से। अब पूछा है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? ये वाला, मतलब 2 3 और 5। क्या लगाएंगे? 2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फंसाने के लिए क्या दिए हैं? विषम, मतलब यहाँ पर एक लाइन और डालना पड़ेगा, सम और एक होता है विषम। सम मतलब 2 4 6 इस प्रकार से, और विषम मतलब 1 3 5। अब यहाँ पर देखिए 2 है अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोलता तो क्या लेते? 2। लेकिन यहाँ पर पूछा है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, मतलब क्या हो जाएगा? 2 के बाद क्या है? 3। विषम भी है ऐसा, छोटी भी है ऐसा, अभाज्य भी है अभाज्य है। तो आपको यहाँ पर 2 नहीं लेना है, क्या लेना है? 3। ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर दिया है 1 से 10 तक अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या क्या है? यहाँ पर सबको संख्याएं पूछिए, तो यहाँ पर लिखते हैं अभाज्य संख्या, कहां से कहां तक? 1 से लेकर 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 1 न भाज्य है ना अभाज्य, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 4 भाज्य है, 5 अभाज्य, 6 भाज्य, 7 अभाज्य, 8 भाज्य, 9 भाज्य, क्योंकि 9 1 से जा रहा है 3 से जाएगा और इसके साथ 9 से 3 संख्या से चला गया, और 10 ये भी 1 से 2 से 5 से 10, मतलब 2 3 5 7, 1 से लेकर 10 के मध्य एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या और 4। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है।
अब यहाँ पर देखते हैं 7वां क्वेश्चन किस पे आधारित है, स्थानीय मान व जाति मान पर पूछा है क्या, 8 6 7 में 7 के स्थानीय मान व जाति मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि स्थानीय मान मतलब उसका स्थान का मान और जाति मान मतलब जो संख्या, इसको हमने क्या देखा था, एक अंक की मान भी पूछ सकता है। और यहाँ पर पूछा है अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए 8 6 7 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 का स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या होगा, इकाई में है तो 7 ही होगा। कैसे देखिए, यहाँ पास यदि 8 7 6 बोलता और यहाँ पर 7 कब बोलता कि 7 का स्थानीय मान क्या है, तो 7 का होता 70, क्यों, इकाई दही। अब यहाँ पर देखिए 7 8 6, यहाँ पर पुस्तक की 7 का इकाई अंक क्या होता है, 7 का स्थानीय मान, तो इकाई दही सैकड़ा, 7 जितनी संख्या है उतना जीरो, यहाँ पर संख्या है 7 के बाद नहीं है, मतलब एक भी जीरो नहीं लगेगा। और इसके बाद देखते हैं क्या, जातीय मान, किसी भी संख्या का जाति या अंकी मान स्वयं वही संख्या होता है, जैसे कि यहाँ पर 7 है, यहाँ पर पूछता तो 7 ही होता है और यहाँ पर भी 7 ही होता है। अब आगे देखते हैं, इसका अंतर पूछा है क्या, 7 और 7 का अंतर कितना होता है, 7 में 7 गया जीरो, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देखिए आपको अंतर की जगह योग भी पूछ सकता था, 7 + 7 कितना आ जाता, 7 दूनी 14, इस प्रकार से। यहाँ पास आपको गुणा भी पूछ सकता था, 7 × 7 कितना हो जाता है, 7 × 7 = 49। इसके साथ आपको क्या पूछ सकता था, भाग भी, 7/7 बराबर कितना हो जाएगा, 1, ऑप्शन नंबर 1। मतलब स्थानीय व जाति मान से लेकर आपको निकालना आना चाहिए स्थानीय मान कहां पर होगा, यदि इस संख्या के बाद में, मतलब यहाँ पर 7 इस साइड कोई संख्या है तो उसके स्थान पर जीरो लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1 है, जीरो, 2 जीरो, देखिए 1 के बाद 2 जीरो, 2 एक संख्या 1 और 7 एक भी जीरो नहीं, केवल 7। उसके बाद पूछ सकते हैं अंतर, योग, गुणा और भाग। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 3 3 3 3 3 3 3 P5 3 से पूर्णतः विभाज्य हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि विभाज्यता के नियम भी फॉलो कर सकते हैं। विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 3 का विभाज्यता का नियम, यहाँ पर देखिए 3 का विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम मतलब 3 किससे चला जाएगा पूर्णतः, देखते हैं, यदि यदि संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 3 से पूर्णतः विभाज्य हो, 3 से पूर्णतः विभाज्य, तो वहां 3 से भी भाग जाएगी, भाग चले जाएगी, इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 इस प्रकार से करेंगे तो यह लंबा चला जाएगा, तो इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट भाग दीजिए 3 का, यहाँ पास इस प्रकार से, इस प्रकार से क्वेश्चन है, भाग दीजिए किसका, 3 का, चला जाएगा, बाकी वाला जितना भी है सामने और डाल देता, जितना भी कंटिन्यू करे। ठीक है सर, अब देखिए 3 से ऐसा कौन सा मान रखे, यहाँ पर देखिए 3 से कटा 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 कटा, जितना भी 3 है 3 से चला ही जाएगा, मतलब आपका क्वेश्चन क्या था, P5/3, P की जगह कौन सा संख्या रखे, 0 1 2 3, कि वहां 3 से भाग चला जाए, मतलब ये 3 को आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था। क्वेश्चन क्या था, P5 मतलब P की जगह कोई संख्या रख देते हैं, जैसे कि 0, ऑप्शन नंबर ए, 0 मतलब 5/3, 1 15/3, उसके बाद 2 25/3 और चौथा क्या है, 3 मतलब 3 5 35/3, कौन सा जा रहा है,
ये चला जाएगा क्या, 3 एकम 3, बचा कितना 2, और यहाँ पास बोला है पूर्णतः, मतलब पूरी तरह से विभाजित हो जाए, जैसे कि यहाँ पर 6/2 है, 2×3 = 6, दशमलव के फॉर्म में आया इस प्रकार से नहीं आया, 3.5 ऐसा कुछ आया नहीं आया, मतलब जो पूरी तरीके से कट जाए वहां पूर्णतः कहलाता है। तो यहाँ पास देखिए इसमें भी दशमलव आएगा, 3, 3 एकम 3 पंचे, मतलब 15/3 कट रहा है, तो पी का मान क्या होना चाहिए, पी बराबर 1 होना चाहिए, आपका ऑप्शन नंबर बी। सीधा इस तरीके से देखिए यहाँ पास। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पास कहता है कि यदि 9 1 8 7 6, यहाँ पास 3 3 3 और 3 से पूर्णतः विभाज्य, यहाँ पास आपको नहीं दिया है कि 8 8 8 8 और 8 से पूर्णतः विभाज्य हो, तो यहाँ पास करना क्या है, इस प्रकार से नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि 9 1 8 अलग अलग हैं, सीधा 8 से सभी नहीं जाएगा, तो मतलब यहाँ पास कैसे करेंगे, 8 9 1 8 7 6, एक की जगह 1 रख देंगे, उसके बाद 2/8 इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पास क्या रखेंगे, एक की जगह 2 रखेंगे, यहाँ पास 2, उसके बाद 3, और नहीं बना तो सर नहीं कटा तो इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार से करेंगे आपको लंबा जाएगा। तो आपको विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए 8 का। देखिए सीजी व्यापम 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पास कहता है कि 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यहाँ पास क्या दिया है संख्या, 9 1 8 7 6 x और 2, यहाँ पास x ऐसा कौन सी संख्या रखें कि वहां 8 से भाग चला जाए, मतलब देखिए 2 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 2 का केवल इकाई अंक में 2 हो, केवल इकाई अंक में 2 हो, जैसे कि कोई संख्या है, कोई भी संख्या ले लो, 5 3 8 9, बस 2 4 6, इकाई अंक में क्या होना चाहिए, सम संख्या, मतलब इकाई का अंक 2 से कटना चाहिए। 4 का क्या कहते हैं, 2 × 2, मतलब इकाई के साथ दहाई भी 4 से कटना चाहिए, जैसे कि 5 3 8 और यहाँ पर 4, देखिए 4 दूनी और 4 एकम कटा 4 से, और यहाँ पर क्या है, 8 का विभाज्यता का नियम, 2 × 2 × 2, 8 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 को हम तोड़ रहे हैं, जैसे कि 4 को तोड़े और इकाई दहाई किए, तो यहाँ पास क्या करेंगे, इकाई दहाई, और यहाँ पास क्या करना पड़ेगा, सैकड़ा, मतलब 5 3 8 4 8, तीनों कटना चाहिए, 8 कटा 4 कटा 8 कटा, मतलब यहाँ पास 8 लेंगे तभी यह कटेगा 8 से, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा तीनों कटना चाहिए। तो यहाँ पास देखिए सामने जितनी भी संख्या हो, इसके अलावा यहाँ पास 8 हो जाता, 5 हो जाता, 3 हो जाता, 2 हो जाता, 1, तब हम क्या करते, हंस जाते सर। तो इसी लंबे प्रोसेस से बचने के लिए आपको 8 का विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए, जो कि 2 से बना है, 2 का 4 का 8 का। तो यहाँ पास देखिए सिर्फ इतना बस लेना है, 6 कौन सी संख्या रखे यहाँ पास, उसके बाद 2 क्या है, 2/8। अब रखिए 1 2 3, लंबा प्रोसेस मत कीजिए, यहाँ पास इसमें रखिए, सिर्फ 3 संख्या लेना है, उसके बाद 3 संख्या क्यों लेना है सर, यहाँ पास देखिए 2 1 2 3, अब यहाँ पास लगते हैं 6 1 2/8, 6 2 2/8, अब यहाँ पास भाग दीजिए 6 3 2/8। अब यहाँ पास देखिए 1 2 और 3, आपके पास 3 ऑप्शन है, चलिए काटिए 8 से, पहला वाला काटते हैं, दूसरा वाला, मुझे पता है तीसरा वाला कट जाएगा, देखिए 8 ही कम, क्योंकि
63 है, 56 आएगा, मतलब 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, बचा कितना 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, मतलब 72, 8 निया 72, मतलब 8 से पूर्णतः किसमें कट रहा है, सी ऑप्शन में। इस प्रकार से डालिए, इन तीनों को काटिए, जो पूर्णतः कट जाए, यहाँ पर नहीं कटेगा। देखिए 56, उसमें उसके बाद इसमें क्या बचेगा, 5, 52, 8 से 52 गया क्या, नहीं जाता है। उसके बाद यहाँ पर कितना बचेगा, 6, 62 जाता है क्या, नहीं, लेकिन 72, 8 निया 72 जाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से आपका 9वां क्वेश्चन बनता है। अब 10वें क्वेश्चन कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन क्या सही है, मतलब एकदम बेसिक से पूछा है। देखिए माइनस में भी है और संख्या, चलिए बताइए, 6 बड़ा है कि 5, आप कहेंगे सर 6 बड़ा है, बड़ा का चिन्ह कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से। एक और संख्या बताइए, 2 बड़ा है कि 8, सर कहेंगे आप 8 बड़ा है, 2 छोटा है, मतलब इस प्रकार से। देखिए जो बड़ा है उसके साइड मुंह खुला हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं ए वाला बड़ा है, ए वाला बड़ा है, ए वाला बड़ा है और ए वाला बड़ा है। किसने बोला है, क्वेश्चन ने बोला है, लेकिन इसमें से ये कहीं ना कहीं आपका बड़ा नहीं होगा, वरना ये वाला बड़ा नहीं होगा। 1, 2, 3, 4, 4 ऑप्शन दिया है, तो चारों तो सही नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर पूछा है क्या सही है, मतलब 3 कहीं ना कहीं गलत होगा। देखिए हमने क्या देखा था यहाँ पर, इस प्रकार से संख्या पद्धति में देखा था, बीच में क्या था, 0, इस साइड -1, -2, -3, -4, -5, ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक के अंतर्गत आता है, 1, 2, 3, 4, 5 और है 6। अब देखिए ये वाला माइनस में जा रहा है, मतलब पूरा माइनस में जा रहा है, ऋणात्मक में घट रहा है और इधर बढ़ रहा है, बढ़ते क्रम में धनात्मक। तो बताइए यहाँ पर 0 बड़ा होगा क्योंकि -1, यहाँ पर संख्या मत देखिए, ये तो अपने आप में शुद्ध है कि मैंने किसी से कर्जा नहीं लिया, लेकिन यहाँ पर 1 रुपए कर्जा रह रहा, मतलब यह उसको और देना पड़ेगा। मतलब जैसे ही आपके पास यहाँ पर हो 5 रुपए का माइनस में है, और मेरे पास क्या है 0, मैं किसी से कर्जा नहीं लिया, लेकिन आपने कर्जा लिया -5 का, जैसे ही आपके पास पैसा आएगा 5 रुपए आपको देना पड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं आप मेरे से पीछे हो। तो देखिए सेम इसी प्रकार आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, -16 बड़ा है कि छोटा, देखिए यहाँ पर बोला है कि बड़ा है, और यहाँ पर आगे जाएंगे इस प्रकार से -15, उसके बाद -16, बड़ा कौन है सर, इस साइड वाला बड़ा। जितना आप ऋणात्मक में जाओगे छोटा होता जाएगा संख्याएं, तो -16 यहाँ पर बड़ा है, लेकिन वास्तविक में क्या है, छोटा, तो यहाँ पर किस प्रकार से चिन्ह होना चाहिए था, ऐसा छोटा का, ऑप्शन नंबर ए गलत। अब यहाँ पर देखिए -16, उसके बाद -20, अब यहाँ पर घुमा दिया कंफ्यूज करने के लिए, आप देखेंगे 20 बड़ा दिख रहा है 16 से, लेकिन देखिए 16 के बाद यहाँ पर आगे जाएंगे तो -20, मतलब 16 20 से बड़ा है, 16 किससे बड़ा है, 20 से। यहाँ पर जितना आप जाएंगे माइनस में नीचे चला जाएगा, -15, ऑप्शन ए गलत। यहाँ पर 16 बड़ा है 20 से, 16 बड़ा है 20 से, मतलब इस प्रकार से चिन्ह होना था, -16 बड़ा है 20 से, तभी ऑप्शन बी होता, लेकिन यहाँ पर से वाला भी गलत। अब यहाँ पर देखिए -16 बड़ा है 1 से, अब ये तो जमीन आसमान का अंतर हो गया, 16 क्या बड़ा है, नहीं है सर। यहाँ पर देखिए 16 1 से बड़ा नहीं है, क्योंकि इस साइड वाला धनात्मक है, ये तो स्वयं कर्जे में है, तो -16 वाला ऑप्शन भी गलत। तो कहीं ना कहीं आपका डी आंसर सही होगा, फिर भी चेक करते हैं, -16 यहाँ पर है और -3 यहाँ पर है, इस साइड वाला बड़ा बड़ा सही हुआ, ऑप्शन नंबर डी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन कहते हैं 2x तक की घात 2 बराबर 50 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए
क्वेश्चन साफ साफ दिया है 2x की घात 2 बराबर 50। अब यहाँ पर गुणा में इधर जाकर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से गुणा में है 2, 50/2 भाग में गया जी गया। उसके बाद 50/2, 5 2 एकम 2, 25 मतलब 25। अब यहाँ पर किसका वर्ग है, हमने देखा था जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल में हो जाएगा 100/5। हमें पता है 5 का वर्ग कितना होता है 25, यहां से डायरेक्ट आप लिख सकते थे 5। आंसर क्या हो जाएगा बी। यहाँ पर ध्यान देना 2x की घात 2 है, यदि इस प्रकार से होता 2x की घात पूरे की घात 2 बराबर 50। अब बताइए कैसे बनता, यहाँ पर बीच में कोष्टक नहीं है, कोष्टक के अंदर नहीं है, बाहर में है, लेकिन यहाँ पर देखिए अंदर में है। तो यदि हमने घातांक के नियम में देखा था कि यदि किसी भी संख्याएं जैसे कि x y यदि m हो तो वह दोनों का वर्ग होता है, x की घात m और बीच में क्या है गुणा और y की घात m। इस प्रकार से मतलब 2 की घात 2 मतलब 2 की घात 2 मतलब 4। जी सर 4 हुआ। उसके बाद x की घात 2, x की घात 2 बराबर 5। इस प्रकार से देखिए बन गए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की घात 2 50/4। उसके बाद इसको भाग देते हैं, x की घात 2 25/2 और इधर आकर क्या हो जाएगा, आगे करनी में हो जाएगा 25/2। इस प्रकार से आपका आंसर। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर कोष्टक में है कि नहीं है, जैसे कि नहीं है तो इस प्रकार से बनाना है, यदि है तो जिसका घात है वह सभी का घात होगा। यहाँ पर देखिए जैसे कि m, यहाँ पर 2 दोनों का घात हुआ। इस प्रकार से आपका ये वाला क्वेश्चन बनता है 11वां नंबर। अब देखते हैं 12वें नंबर पे 35 व 45 के वर्गों के बीच का अंतर कितना होगा। इसमें कहा गया है 35 व 45, 35 और 45 यहाँ पर क्या दिया है वर्ग और उसके बाद अंतर। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं उसके बाद करते हैं। अब 35 का कैसे वर्ग निकालते हैं सर, देखिए 35 का हमने देखा था, इसका डबल नहीं करना है क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 वाला का कैसे निकालते हैं, 5 पंचे 25 और एक नंबर बढ़ाकर 3 गुणा 4 मतलब 3 चौक 12, 1225। इसका वर्ग है 35 का। इस प्रकार से अब यहाँ पर देखते हैं 45 का, 35 का देख लिए, अब 45 का देखते हैं। 45 का कैसा हो जाएगा, मैं डायरेक्ट निकालता हूँ, 5 पंचे 25 और 4 एक बड़ा 5, 4 पंचे 20 मतलब 20 25 और 12 25 के वर्गों वर्ग निकलगा। उसके बाद अंतर मतलब इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, देखिए 1225 माइनस 20 25। इस प्रकार से यहाँ पर माइनस में नहीं है, अंत कुछ है तो क्या करना है आपको, इस प्रकार से नहीं करना है, अंतर करना है। तो जो बड़ी संख्या है इसमें क्या है, बड़ी संख्या 20 है, 25 उसके बाद 12 और 25, इसको घटा देंगे क्या बचेगा, 5 में 5 जीरो, 2 2 जीरो और 12 हासिल ले लेंगे, 12 में 20 8। आपका आंसर नंबर सी। जी सर। इसको बनाने का एक और तरीका है, जैसे देखिए 35 व 45 के वर्गों के बीच, यहाँ पर देखिए 45 और 35 के वर्गों के बीच का अंतर क्या है। हमने एक बीजगणित सूत्र हम आपको बाद में बताएंगे क्या होता है, जैसे कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। इस प्रकार से होता है इसका। तो यहाँ पर देखिए 45 और 35 ए और बी है, यहाँ पर ए और बी, ए की जगह क्या है 45, तो यहाँ पर 45 प्लस 35, 45 प्लस 35 ये आपका सूत्र है इंपॉर्टेंट, जो आने वाले समय में बहुत काम देगा। ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। आगे क्या करेंगे इसका, ए माइनस बी मतलब 45 माइनस 35, 45 35 5 5
जीरो 80 1 4 4 4 3 7 1 8 80 और उसके बाद यहाँ पर 45 में 35 10 80 गुणा 10 बराबर कितना 800 आया आंसर। आपको बनाने का तरीका पता होना चाहिए जैसे कि 35 45 वर्ग दिया वर्ग किस प्रकार से निकालना। आप यहाँ पर इस प्रकार से भी कर सकते हैं 35 गुणा 35 कितना था 1225। उसके बाद 45 गुणा 45 ऐसे भी कर सकते थे इसका कितना आंसर जाता है 5 20 25। उसके बाद दोनों का अंतर गुणा करते टाइम लगता उससे ज्यादा आसान वर्ग करके घटा दे उससे भी ज्यादा आसान फार्मूला से। तो देखिए बनाने का कई तरीका है सवाल आपको बस पता होना चाहिए कि किस तरीके से कहां बचाए और यही आपका एग्जाम में समय बचाता है दूसरे क्वेश्चन के लिए। जैसे कि इसको बनाएंगे आने वाला क्वेश्चन छूटेगा इसको बनाएंगे थोड़ा समय बचेगा इसको और बना लिए तो और समय बचेगा। तो चलिए देखते हैं 13वां नंबर का क्वेश्चन 12वां का यहीं तक। 13वां क्या कहते हैं सीजीपीएससी 2017 में आया कहता है 0.009 गुणा 0.009 गुणा 0.0 आपको डायरेक्ट बाहर निकालना नहीं आता मैं भी नहीं निकाल सकूंगा। देखिए वर्गमूल में क्या कहता है जोड़ी बनना चाहिए एक जोड़ी इसका जोड़ी कहाँ है नहीं है सर। यहाँ पर देखिए इसका इसका जोड़ी कहाँ है सर नहीं। तो क्या करेंगे सबसे पहले जो पुराना तरीका इस प्रकार से लिखते हैं 9 दशमलव का एक कितना जीरो है 1 2 3 1 2 3 उसके बाद गुणा इतना तो लिख सकते हैं जी सर इतना लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं दशमलव का मतलब एक और जितनी संख्या है 1 2 3 1 2 3 मतलब तीन संख्या है तो तीन डालेंगे उसके बाद 64 बटे 1 2 3 1 2 3 दशमलव का एक 1 2 3 1 2 3 अब तीन का कितना होता है बाहर निकाल दिए। चलिए बाहर इसको भी नहीं निकालते तो क्या करेंगे सबका एक साथ गुणा कर देंगे जैसे बीच में गुणा है 9 गुणा 64 बटे 100 गुणा 100। अब यहाँ पर बाहर भी निकाल सकते थे कैसे सर देखिए यहाँ पर करते क्या जैसे कि यह किसका है 3 का मतलब 3 गुणा 3 इस प्रकार से हुआ। उसके बाद इसका 100 होता तो 10 आता है लेकिन 1000 है तो नहीं कर सकते। उसके बाद आगे 64 आठी आठी 64 उसके बाद 100 होता तो 10 बाहर लेकिन 1000 है तो कैसे जोड़ी में भी निकालेंगे जैसे कि इसका होता 10,000 तो हम निकालते दो का जोड़ी मतलब इसका आ जाता 100 लेकिन यहाँ पास देखिए नहीं है मतलब ये वाला भी नहीं होगा समझ रहे हैं ना। अगर जोड़ी में है तभी बाहर निकालो जैसे कि यहाँ पास 3 है इसका जोड़ी बना जी सर जोड़ी बना 3 बाहर निकाल दिए उसके बाद 100 उसके बाद 8 उसके बाद 1 2 3 ठीक इतना बना 8 24 यहाँ पास देखिए 24 इसको गुणा कर रहे हैं इसको इसको यहाँ पास देखिए 1 2 3 और यहाँ पास 1 1 2 3 अब बना जोड़ी देखिए 0 0 का एक जोड़ी 0 0 का एक और 0 0 का एक मतलब 1 2 3 1 2 3 मतलब क्या होगा 8 24 बटे 1 2 3 24 दिख रहा है सभी में। अब लिखेंगे कैसे देखिए एक जीरो का कितना 4 एक जीरो का 2 एक जीरो का यहाँ पर जीरो उसके बाद एक का दशमलव मतलब 0 दशमलव सामने में कुछ नहीं मतलब 0 लिख सकते हैं नहीं समझे। देखिए एक बार और बताता हूँ क्या करेंगे सबसे पहले जैसे कि 24 है और नीचे में है 3 जीरो उस मेथड से नहीं कर तो इस कर से करते हैं जैसे 0 की जगह 4 एक जीरो की जगह 2 जीरो है 0 उसके एक है एक के बदला क्या दशमलव मतलब 0.024 और सामने कुछ नहीं मतलब 0 ऑप्शन देखिए 0.024 0.024
ऑप्शन नंबर ए बना इस प्रकार से। यहाँ पर अलग नहीं कर सकते क्योंकि जोड़ी में नहीं, तो करेंगे क्या, दोनों का गुणा करके अलग कर देंगे। देखिए दोनों का गुणा किए और यहाँ पास गुणा नहीं करना है क्योंकि हमें पता है वर्गमूल में है, गुणा करेंगे उसके बाद गुणनखंड निकालेंगे, बहुत लंबा जाएगा। तो 9 है, किसका है, 3 का, इसको डायरेक्ट बाहर निकाल देते हैं। 3 3 और 8 3 अट्ठे 24 और इसका हो जाएगा 7। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से आपका 13वां क्वेश्चन बनता है। आगे आते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन में। इसमें आया था संयुक्त परीक्षा 2018 में आया हो क्वेश्चन था आपका, करने वाला क्वेश्चन। करने के साथ साथ यहाँ पर वर्गमूल का क्वेश्चन है, दोनों का है। यहाँ पर देखिए 64 किसका है, 8 का। यहाँ पर देखिए आगे किस प्रकार से बनेगा, 8 बाहर निकला प्लस कितना है 73, उसके पहले करनी 73 और 8 कितना होता है 81। 81 किसका है, 9 का है। 81 किसका है, 9 का। 9 नहीं है 81, मतलब 9 के पहले क्या है, पहले 27 है। यहाँ पास पहुंचे 27 और 9 36, 36 36 किसका है 6, यहाँ तक। इसके पहले क्या है 3, 3 6 9, 9 किसका है 3 का। आपका आंसर नंबर बी, एकदम सटीक तरीके से। अब यहाँ पर देखिए डिटेल में, डिटेल में किस प्रकार से यहाँ पास दिया है इस प्रकार, 3 प्लस 27 प्लस 73 प्लस 64, ऐसा दिया है सेम क्वेश्चन। 64 का कितना 8, करने में है भी, करने में 8 प्लस 73, एकदम डिटेल में 27, बार बार लिखना पड़ रहा है इसमें, प्लस 3, घर वही रखते हैं लेकिन समझने के लिए इसको देख रहे हैं किस प्रकार से हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 73 और 8 कितना 81, 81 सामने करनी प्लस उसके बाद 27, उसके बाद करनी में है ये वाला, उसके बाद प्लस 3, उसके बाद करने में है ये वाला, इस प्रकार से। अब इसके आगे क्या, 81 किसका है 9 का, मतलब 3 प्लस 27 प्लस 9, 27 9 कितना 36, 36 प्लस 3 यहाँ पास देखिए, और 3 और 36, 36 कितना 6 का, मतलब करनी 3 प्लस 6 बराबर क्या होता है 9, किसका है 3 का। 3 3 इसमें भी आया, 3 इसमें भी आया, बनाने का ये तरीका है, लेकिन एग्जाम हॉल में इस प्रकार से करना है। 64 का 8, उसके बाद जोड़ देंगे जल्दी जल्दी, और ऑप्शन बी, समय बचाने के लिए, क्योंकि आपको अभ्यास जब तक नहीं करेंगे इस मेथड से आप बना भी नहीं पाएंगे। देखिए यहाँ पर भूल जाएंगे। अब यहाँ पर 6 आया, आप इसको भी डाल सकते थे, लेकिन यहाँ पास आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि आपने 6 बनाया तो कहां तक 27 तक आया था 6, और लेकिन आपके सामने में क्या है 3 भी है, मतलब 3 प्लस 6 9, और 9 किसका है 3 का है, इस प्रकार से। चलिए चलते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन। यदि आरए के क्वेश्चन है 2018 में, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब कहीं ना कहीं ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ ही जाएगा। देखते हैं, यदि 2 की घात x माइनस 1 प्लस 2 की घात x प्लस 1 बराबर 1280 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में दिया 8 9 15, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं 2 x माइनस 1, अब यहां पर देखिए क्या हुआ है, 2 की घात x माइनस 1, यहाँ पर हुआ है 2 की घात x माइनस 1, मतलब कहीं ना कहीं क्या था 2 की घात x था, और गुणा में क्या था 2 की घात माइनस से, गुणक का नियम। घातांक में क्या कहते हैं, यदि किसी भी संख्या का आधार बराबर हो तो उसके घात आपस में जुड़ जाते हैं, मतलब x माइनस 1 आपका जुड़ रहा है किस प्रकार, सर इसमें कहेंगे माइनस में कैसे जुड़ रहा है, तो माइनस कैसे, देखिए यहाँ पर x प्लस माइनस 1 इस प्रकार से जुड़ा, x प्लस और माइनस का गुणा क्या बताया था माइनस x माइनस 1, मतलब क्या आया आपका x माइनस 1,
इस प्रकार से। अब आगे देखिए, प्लस है बीच में, प्लस है, उसके बाद 2 एक्स प्लस 1, मतलब 2 की घात एक्स और गुणा 2 की घात 1, मतलब इसको आप घात न डालें फिर भी चलेगा, लेकिन 2 की घात 1, चलिए मैं नहीं डालता क्योंकि किसी भी संख्या है उसके घात मतलब 1 ही होता है। आगे करते हैं, बराबर कितना है 1280, इस प्रकार से। सबसे पहले आपको लिखना आना चाहिए तोड़कर किस प्रकार से, यहाँ आपको फंसाने वाला क्वेश्चन है, क्यों, आपके माइनस में भी दिए हैं और इसको आगे प्रोसेस कैसे करेंगे देखिए। 2 की घात एक्स गुणा में है, देखिए हमें 2 की घात -1, किसी भी का घात माइनस में हो तो हम उसका हल नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे सर, यहाँ पास एक और नियम होता है, यदि किसी की घात माइनस में हो तो उसको प्लस में करेंगे, जैसे कि 2 एक्स की घात -1, मतलब 1/x की घात 1। माइनस को अगर प्लस में बदलना हो तो वहां नीचे भाग में चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा, लेकिन पहले गुणा था और उसके बाद यहाँ पर आ जाकर हो जाएगा क्या, भाग, मतलब 1/2 की घात 1, 2 की घात 1, मतलब 1 नहीं लिखते चलो, क्योंकि घात कुछ नहीं लिखे मतलब 1 है, आप यहाँ पास 1 भी लिख सकते हैं या 1 को छोड़ भी सकते हैं, दोनों का मतलब 1 होता है। उसके बाद आगे 2 की घात एक्स गुणा 2 बराबर 1280। अब क्या करेंगे सर, देखिए यहाँ पास 1280 है, यहाँ पास 1/2 एक्स है और यहाँ पास घात में है, तो कहीं ना कहीं आपको 1/2 और 2 को यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा क्योंकि प्लस में है बीच में। उसके बाद इधर पक्षांतर करके कैलकुलेशन करके एक्स का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास प्लस है तो करना क्या है, एक पक्ष हो गया और यहाँ पास 2, बीच में है क्या, प्लस, तो करेंगे क्या, यहाँ पास करेंगे कि 2 एक जो संख्या है उसको बाहर निकाल देते, जैसे कि 2 की घात एक्स बचा कितना, 1/2 प्लस 2। कैसे हुआ सर, देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2 एक्स गुणा 1/2, 2 एक्स गुणा 1/2 आया, जी सर ये वाला आ गया। सेम 2 एक्स प्लस 2 गुणा करेंगे आगे, आया, जी सर आया। तो इस प्रकार से हम इसको अलग करके लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 की घात एक्स, अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, सामने में भिन्नों का योग है, भिन्नों का योग क्या बताता है, यदि प्लस में है, यदि सामने भी अगर प्लस होता देखिए यहाँ पास किस प्रकार से, 2 प्लस 1/2 क्या डालते थे नीचे में 1, या डायरेक्ट है क्योंकि भिन्नों का योग है, तो 2 दूनी 4 और 1 5/2, इस प्रकार से। तो सेम यदि सामने में है तो इस प्रकार डाले, लेकिन ये तो बाद में है तो कर लीजिए ना, इसको बदल दीजिए, 2 प्लस 1/2, कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि यहाँ प्लस में है माइनस में होता फिर भी यहाँ पर सामने माइनस जाता, प्लस बीच में है, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। तो यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पास करते हैं 2 दूनी 4 और 1 5, मतलब इस प्रकार से लिखते हैं डायरेक्ट, उसके बाद करते हैं कैलकुलेशन। आगे देखिए 2 की घात एक्स और क्या है 2 दूनी 4 और 5/2 बराबर 1280। अब आगे भाग में है, मतलब 2 की घात एक्स गुणा 5/2 है, तो इधर 1280 कहीं ना कहीं जाकर पक्षांतर का नियम हमें पता है, यदि भाग में है तो पक्ष मतलब बराबर के इस साइड आकर क्या हो जाएगा, गुणा में, मतलब 2 की घात एक्स बराबर, देखिए 1280 गुणा 2 और ये वाला गुणा में है 5, मतलब नीचे 5। अब काटिए, किससे काटेंगे, 5 से, 5 से 2 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, मतलब 5 से कहीं ना कहीं 1280 कटेगा। कैसे, लास्ट में देखिए यहाँ पास क्या है, 0, मतलब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बचा कितना 2 और 5 पंचे 25 और बचा कितना 3, 5 छक्के, मतलब 2 5 6 256, सामने क्या है 2 एक्स्ट्रा और इसके साथ गुणा भी है, इस प्रकार से 2 की घात एक्स बराबर 2 5 6 गुणा 2। यहाँ पर देखिए यदि आधार बराबर तो घात
क्या होंगे, गुणा होंगे, गुणा में है तो। अब बीच में क्या है, यहाँ पास बराबर है, मतलब बराबर कहने का मतलब कि आधार कहीं ना कहीं आपको बराबर करना पड़ेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, आधार बराबर, आधार बराबर, जी सर आधार बराबर। उसके बाद घात भी बराबर, जिसके आधार बराबर हो उसके घात भी बराबर होते हैं। तो चलिए करते हैं, 2 की घात x, यहाँ पास देखिए 2 की घात x, यहाँ पास है 256, गुणनफल करेंगे 256 का, यहाँ पास 256, इस प्रकार से गुणनफल 256 किसका वर्ग है, 16 का, मतलब यहाँ पास गुणनफल विधि से निकाल सकते हैं। किसका वर्ग है, 16 का, 16 कितने भागों में बटेगा, जैसे कि 16 का है तो 16 गुणित 16 बटा, हमें लाना क्या है, 2, मतलब 16 को और बांटेंगे, 16 किस में बटेगा, 4 गुणा 4, ये वाला 16 4 गुणा 4 बटा 4 किस में बटेगा, 2 गुणा 2, ये वाला 4 2 गुणा 2, ये वाला 4 2 गुणा 2, ये वाला 2 गुणा 2। इस प्रकार से आपको नहीं चलना, वर्ग याद नहीं है, जैसे कि 16 का 256 होता है, आपको पता नहीं तो क्या करेंगे, 2 एकम 2, एलसीएम यदि गुणनफल विधि से करते हैं, 2 2 4 बचा, कितना 2 8। अब उसके बाद 2 छक्के 2 चौक, जब तक जीरो ना आ जाए, मतलब एक ना आ जाए, 32 से कटेगा। उसके बाद 16 से, उसके बाद 8 से, उसके बाद 4 से, उसके बाद एक और 2, उसके बाद बचेगा क्या, 2, उसके ये 2 1 से कट जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑप्शन। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं या चाहे इसको तोड़कर भी निकाल सकते हैं। कुल मिलाकर आपका आएगा 2 8 बार गुणा है, मतलब यहाँ पास 2 8 बार गुणा है, मतलब 2 की घात 8 और एक है 2, मतलब इसके ऊपर में क्या है, 1। देखिए 2 की घात 8 गुणा 2, कुछ नहीं, मतलब घात में 1 होता है, यहाँ पास 2 की घात x है, और क्या हो जाएगा 8 और 1, जैसे यहाँ पर गुणों में है तो जोड़े, तो यहाँ पर भी जोड़ते हैं, 2 की घात क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ पर देखिए आधार क्या है, आधार समान है, आधार समान है, और बीच में क्या है, बराबर का चिन्ह है, बीच में है बराबर का चिन्ह, तो घात भी तो समान होगा ना, तभी तो बराबर होगा, घात भी समान होगा, मतलब 100 बराबर क्या आ जाएगा, 100 बराबर 9, यहाँ पर देखिए 100 और यहाँ पर 9, ऑप्शन नंबर यहाँ पर है बी। इस प्रकार से 15 क्वेश्चन, देखिए कितना लेंदी था, बनाने का आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। यहाँ पर करेंगे क्या, 2 भाग में तोड़ेंगे इसको, उसके बाद बाहर निकालेंगे, बाहर निकालेंगे क्यों, क्योंकि पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर संख्या है और यहाँ पर संख्या के साथ चर है, जैसे कि एक्स वाई कुछ भी रहता है, उसको अलग करेंगे तभी तो टूटेगा ना, तो बाकी जितनी भी संख्या है यहाँ पर क्यों करें सर, ऐसा सवाल नहीं आना चाहिए, आपको सिर्फ चर को रखना है एक साइड, बाकी जितनी भी संख्या है दूसरे साइड लाना है, उसके बाद गुणा भाग गुणना जो भी करना होता है कीजिए, बस 2 की घात x, मतलब जिसमें चर हो, जैसे कि x y m, उसको एक वन साइड और बाकी को इस साइड, आपका आया बी, मतलब ऑप्शन 9। चलिए हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है, ये तो पीसी प्री में आया था 2017 का, इसमें पूछा है यदि 5 की घात a बराबर 3125 हो, मतलब 3125 हो, तो 5 की घात a माइनस 3 का मान ज्ञात कीजिए। हमने यहाँ पर क्या देखा था, देखिए हमने देखा था यदि आधार समान हो, यदि आधार समान हो तो उसके घात भी समान होंगे, मतलब यहाँ पर देखिए कहता है 5 की घात a बराबर 3 1 25, कहीं ना कहीं आपको आधार समान करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं यदि आधार समान हो तो, और बीच में क्या होना चाहिए, बराबर का चिन्ह होना चाहिए,
बीच में आपका बराबर का चिन्ह होना चाहिए, तभी तो ये आपका होगा इस प्रकार से। यदि आधार समान हो और बीच में बराबर के चिन्ह हो तो घात भी समान होंगे, ये घात भी समान होंगे, इस प्रकार से होंगे। देखिए यहाँ पर न तो घात समान है सर, हमें तो इसमें घात भी नहीं दिख रहा है, आधार तो छोड़ो हमें घात भी नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे, इसका 3125 का सबसे पहले क्या करेंगे, इस मेथड से गुणनफल करेंगे। देखिए 3125 यहाँ पर लिखिए 3125, इससे जाएगा, दो से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई अंक में क्या है, 5 है, 3 से 3 1 कितना 4 5 6 7 8 9 10 11, 3 से गया नहीं, मतलब सोचना नहीं है यहाँ पर कि 2 से जाएगा 3 से जाएगा, लास्ट वाला संख्या देखिए, हमें तो गुणनफल से काम है, 2 से काटो 3 से काटो या 5 से, 10 से काटता तो 10 से पहले काट देते, जितना आसान हो सके उतना आसानी से बना। जैसे कि यहाँ पर क्या है, इकाई अंक में देखिए 5 है और हमें क्या चाहिए, आधार, वो भी 5 वाला, तो किससे काटेंगे, 5 से, 5 5 छक्का 30, बचा कितना, 1, 80, 5 दूनी 10, बचा कितना, 2, 5 पंचे 25। अब किससे काटेंगे, हमें सिर्फ 5 ही चाहिए, मतलब कंटिन्यू हमें 5 से ही काटना पड़ेगा, क्योंकि पहला आधार क्या है, 5 है। तो 5 एकम, बचा कितना, 1, 5 दूनी 5 पंचे 25, 5 25 5 और 5, यहाँ पर देखिए 5 से काटे, उसके बाद 625 से 5 एकम 5, बचा कितना, 1, 5 दूनी 10, 80, 2, 5 पंचे 25, फिर से 5 दूनी 10, बचा कितना, 2, 5 पंचे 25, फिर 5 से, 5 पंचे 25 और 5 से 5, मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसका मान क्या होगा सर, देखिए 5 की घात 1 बराबर 5 की घात कितना, 5, क्योंकि 5 का गुणा 5 बार है, यहाँ पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्या होगा, 5 की घात 5, इस प्रकार से लिख दिए। मतलब यहाँ पर आधार समान है, बीच में क्या है, बराबर का चिन्ह, मतलब घात कहीं ना कहीं बराबर होंगे, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 5, ऑप्शन नंबर क्या, सी, ए का मान सी 5 होगा क्या, नहीं, यहाँ पर देखिए आगे पूछा है, यहाँ पर आपको ए का मान नहीं पूछा है, 5 की घात a माइनस 3 का मान ज्ञात कीजिए, फंस जाएंगे जल्दी जल्दी में, a बराबर 5 है, डाल देते, चलो सीखे, लेकिन वैसा नहीं करना है, पहले क्वेश्चन को पूरी तरीके से पढ़ना है। यहाँ पास क्या पूछा है, 5 की घात a माइनस 3, तो यहाँ पास देखिए 5 की घात a माइनस 3, 5, ए का मान कितना, 5 माइनस 3, 5, 5 में 3 गया 2, 5 की घात 2, मतलब 5 का 2 बार गुणा 25, या 5 का वर्ग कितना होता है, 25, जैसा चाहो वैसा बना लो, ऑप्शन नंबर बी, इस प्रकार से 5 हंस गए, 25 पड़ गए, ठीक है। अब चलते हैं 17 नंबर का सवाल, यहाँ पर कहता है कर्णी 12 का मान ज्ञात कीजिए, कर्णी 12 प्लस कर्णी 12 प्लस कर्णी 12 प्लस कर्णी 12, उसके बाद क्या दिया है, ये वाला अनंत, मतलब आपको कंटिन्यू चलना है, किस प्रकार से चलना है, इस प्रकार से 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस, कभी खत्म नहीं होगा, जितना चलो उतना है, अनंत तक गए हैं, कब मान ज्ञात कीजिए, तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पास मान लेंगे, कैसे मानेंगे, माना x बराबर 12 प्लस 12 प्लस 12 हुआ, इस प्रकार से, और कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे, श्रीधराचार्य आचार्य, क्यों करेंगे, देखिए क्योंकि यह समीकरण बनेगा, क्योंकि मानेंगे 112 इतना, उस
उसके बाद क्या हो जाएगा, आगे देखिए, आगे 100 बराबर इतना, तो 100 बराबर -12 प्लस, यहां तक यदि 100 है तो यहाँ भी 100 होगा, यहां से भी 100 होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। देखिए छुपा दिए, फिर भी मान हुआ 100 हुआ, तो यहाँ पर ऐसा लिखेंगे, वर्ग में उधर जाकर क्या हो जाएगा, पक्षांतर वर्गमूल, वर्गमूल का वर्ग 12 प्लस 100, आगे क्या 100 का वर्ग माइनस 100 माइनस 12 बराबर 0। यहाँ पर अब कुछ नहीं है, मतलब सामने में 1 है, इसके सामने में भी 1 और 12 का 12, मतलब a बराबर 1, b बराबर -1 और c बराबर 12 माइनस। अब आगे क्या करेंगे सर, श्रीधराचार्य का सूत्र का प्रयोग करेंगे। श्रीधराचार्य का सूत्र क्या कहता है, -b प्लस माइनस करनी में है b का स्क्वायर -4ac बटे 2a। इतना लंबा क्वेश्चन है 1 मिनट का, 1 मिनट नहीं, सीजी व्यापम में आया, आपको 2 घंटे का समय मिलता है, जिसमें से आपके अदर सब्जेक्ट भी हैं, तो इसको इस तरीके से बनाएंगे, बहुत लंबा जाएगा। तो जैसे मार रखेंगे ए का, उसके बाद बी का, उसके बाद प्लस माइनस ऊपर से। तो करना क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन में देखिए 12 12 को ऐसे 2 भाग में तोड़ो कि वहां मल्टीपल में आए, वो भी लगातार। जैसे कि 12 को मैंने तोड़ा किसमें, 1 और 12 लगातार है नहीं है, इसमें तोड़ा 6 दूनी 12 होता है सर, लेकिन लगातार है क्या, नहीं। यहाँ पास आपको तोड़ना है लगातार में, जैसे कि 3 गुणा 4, 3 चौक 12, लगातार भी है और 12 भी आ रहा है गुणा। तो यहाँ पास देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, 42 42 42, लेकिन यहाँ पास माइनस में है और यहाँ पास क्या है, प्लस में है। तो प्लस वाला है तो बड़ा होगा, माइनस वाला है तो माइनस वाला छोटा वाला आंसर आएगा। कैसे सर, देखिए यहाँ पास 3 गुणा 4, आंसर क्या होगा, 3 होगा कि 4, यहाँ पास 3 होगा कि 4, ये वाला तो होगा ही नहीं, काट देंगे। ठीक है, कटा, आपका आंसर 3 लेंगे कि 4। यदि यहाँ पास माइनस होता, यदि यहाँ पास माइनस होता इस प्रकार से, तो आपको क्या लेना होता, छोटी संख्या 3, लेकिन यहाँ पास प्लस है तो क्या लेंगे 4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4, सही आंसर, 1 नंबर पास है जी। यहाँ पास देखिए 3 भी आता है और 4 भी आता है, बस इन अंतर इतना है कि यहाँ पास यदि माइनस में है तो छोटी संख्या लेना है और प्लस में है तो बड़ी संख्या। देखिए अगला नंबर का क्वेश्चन सीजी व्यापम 2014 में उसी पे आधारित है, ये वाला आपका सेट ए में आया होगा, ये आपका बी में आया होगा, हंसा दिया दोनों। यहाँ पास देखते हैं 42 किसमें टूटेगा बताइए, 42 6 6 सत्ते 42, छोटी संख्या कौन सा है, क्योंकि माइनस में है, क्योंकि ऋणात्मक में है। यहाँ पर लिखिए यदि 2 भाग में तोड़ने पर, 2 भाग मतलब किसमें, लगातार, लगातार तोड़ना है, यदि धनात्मक है, यदि धनात्मक है, क्या प्रश्न इसका एग्जामिनर का, यहाँ पास माइनस में है, यहाँ पास है ऋणात्मक, ऋणात्मक प्रश्न है, ऋणात्मक एग्जामिनर का। ठीक है, तो ऋणात्मक में तो छोटी संख्या को लेना है, छोटी संख्या को लेना है। यदि प्लस में है, जैसा कि यहाँ पास देखिए प्लस में है तो मैंने क्या लिया, बड़ी संख्या, 3 गुणा 4, 3 बड़ा कि 4, 4 बड़ा है, तो यहाँ पास देखिए 4 आंसर आ जाएगा। और यहाँ पास देखिए क्या आंसर आ जाएगा, छोटी है, मतलब ऋणात्मक है तो छोटी संख्या को लेना है, तो यहाँ पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पास लिख देते हैं, बड़ी संख्या को लेना है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनता है, बड़ी संख्या और यहाँ पास छोटी संख्या है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, आएगा क्योंकि यहाँ पास प्लस माइनस में है, कहीं कहीं गुणा भी आ जाएगा, उसको हम बाद में बताएंगे, अगले अगले जो प्रैक्टिस सेट लाएंगे उसमें हम प्लस माइनस के साथ साथ गुणा और भाग का भी करेंगे। यहाँ पर सिर्फ आप देखिए
धनात्मक है कि ऋणात्मक? धनात्मक है तो बड़ी संख्या आंसर, ऋणात्मक है तो छोटी संख्या। ठीक है सर। अब आगे देखते हैं। आगे 0.09 इसका सवाल है, दशमलव भिन्न वाला। जितनी बार उतनी 9, जितनी बार उतनी 9, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं है, मतलब 7 को कहीं ना कहीं अलग करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 0.09 की बार गुणा 7.3, इस प्रकार से क्वेश्चन है। यह आपके लिए, चलिए मैं होमवर्क कर देता हूं। व्यापम का आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको कमेंट करके आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, और इसके साथ आपको वीडियो कैसा लगा बताएंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हुए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।